हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ज़िंदगी में आप सबको मेरा राम राम। दोस्तों, मैं आज बोलूँगा कि आप अगर इस दुनिया में आए हो तो पैसे के पीछे मत भागना। अगर जिंदगी में आए हो तो आप पुराण पढ़ना। देखो, टीवी में आते हैं एपिसोड, सीरियल और तो धार्मिक जो चैनल हैं उसमें एपिसोड भी आते हैं महाभारत के, रामायण के, और बहुत से धार्मिक ओम नमः हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के, महादेव की भी, हाँ, जैसे कि बहुत से एपिसोड आते हैं। लेकिन बहुत सी बात ऐसी है कि जो पुराण में जो जैसे आप उसमें जो गुप्त बात लिखी होती है वो एपिसोड में नहीं बताते हैं। एपिसोड में जो कहानी होती है वो बताते हैं। हाँ, बहुत से पुराण में ऐसी गुप्त बात लिखी होती है वो बताते नहीं हैं, और उसे बताना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे पुराण पढ़ें और पुराण में देखें कोई है इसमें, और देखें। और दूसरी बात है, आप ऐसे और पैसे के पीछे मत भागे। पैसे में कोई भी पावर नहीं है। आप ऐसा मानते हो पैसे में पावर है, वो बात मैं नहीं मानता। अगर आप आध्यात्मिक में जुड़े हो तो आपकी आध्यात्मिक पावर वो अलग है। अगर आप कोई गायत्री मंत्र का जाप करोगे तो आदमी इतना गोरा हो जाता है जैसे आप कोई ब्यूटी पार्लर में ले गए हो। तो वो क्या है, इसका प्रभाव है ना मंत्रों का। और बहुत से ऐसे हैं जो आपको जो पैसा देना पड़ता है, मंत्रों में इतने श्लोक हैं जो उसके श्लोक से उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे गायत्री मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ओम नमः शिवाय है, हजार हैं, जैसे हजार मंत्र हैं, बीज मंत्र उसको बोला जाता है, उसका प्रभाव है। और उसमें कुछ छुपी हुई बातें हैं। तो आप, हाँ, आपको मेरा एक निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी कोई भी पुराण पढ़ें, और पुराण में पढ़ने के बाद भी आप उसमें देखें, पूरा पुराण पढ़ेंगे तब आपको मालूम लगे। कोई भी ऐसा सीरियल एपिसोड में ऐसी पुराणों की गुप्त बात होगी वो नहीं बोलते। तो मेरा आपको निवेदन है कि आपको पुराण पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों, आप पुराण पढ़ें और पुराण में देखें, पैसे के पीछे मत भागिए। जिसका, हाँ, मेरे ख्याल से पैसे का कुछ भी वजूद ही नहीं है। अगर आप नहीं हो तो पैसे का कुछ भी वजूद नहीं है। अगर आप हो तो पैसे का वजूद है। और आप में कोई आध्यात्मिक शक्ति होगी तो आप तो ऐसी शक्तियों से आप परिचित रहें। तो आप पुराण पढ़ेंगे तो आप ऐसी पढ़ना चाहिए। पढ़ोगे तो आप इस शक्तियों से परिचित रहोगे। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, ऐसी सुनाई बातें पे आप यकीन करोगे। पढ़ना, हमारे यहाँ तो 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, हाँ, 108
खाली 8 उपनिषद नहीं है, 108 उपनिषद है, तो 108 उपनिषद का नाम भी आना चाहिए। और बहुत से लोग हैं 108 उपनिषद रखे हुए हैं, और 10 पुराण भी पढ़ने चाहिए, और 4 वेद। नहीं तो आप जानोगे नहीं कि आप कौन हो। अपने आप को आप जान ही नहीं पाओगे कि आप कौन हो। हाँ, आप पैसे के पीछे इतने भाग जाओगे, वो पैसा आपका वो भी आपका जिंदगी का पूरा सॉल्यूशन नहीं है उसमें। पूरा अगर सॉल्यूशन होता तो बहुत द्वापर युग में, त्रेता युग में ऋषि मुनि क्यों होम हवन ये जाप सब शिवलिंग की स्थापना करके आश्रम में जंगल में बैठ के क्यों वहां बैठे रहते पूरी रात? क्योंकि उन्हीं को पता है कि सॉल्यूशन पैसे में नहीं है जीवन का। हाँ, जंगल में से भी वो मेहनत करते थे, आहार करते थे, लेकिन उसके उन्हें पता था कि इतना आप उसमें फंस मत जाओ पैसे में कि आप उसको सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाओगे। जब तक आप उस पुराण है वो आप नहीं पढ़ोगे, तब तक आप उस पे सॉल्यूशन कैसे निकाल ही नहीं पाओगे। आपको पता ही नहीं है ना। हाँ, आपने कोई सीरियल देख लिया, रामायण देख दी, वो देख लिया, हाँ, वो कोई भी पुराण आपने देख लिया, वो आपके लिए ज्ञान है, लेकिन उसका आपके लिए वो सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। तो आपको ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, तो आपको पुराण, आप किसी की कोई भी आस्था हो, आपको पुराण पढ़ना चाहिए। अगर पुराण नहीं पढ़ोगे तो आपको माहिती नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं बताएगा, व्यासपीठ पे भी नहीं बताएगा, और टीवी में सीरियल में आएगी तो उसमें भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो बातें गुप्त है। आपकी सेफ्टी के लिए वो बातें सब गुप्त हैं, तो आपको पुराण पढ़ना चाहिए, और कोई भी पुराण आपको पढ़ना चाहिए। पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। तो मेरा दोस्तों, आप सबको निवेदन है कि आप सब लोग पुराण पढ़ें और पुराण को जानें। तो दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जब तक आप पुराण नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। पुराण तो आपको, अगर आपको जीना है तो वो पैसे से कोई ताकत नहीं है। आप ये बोल रहे हो मेरे पास पैसा है, मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बात गलत है। जब तक आप यही तो गलती करते हैं ना, पैसे को ताकत मानते हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, बाय बाय। ओम नमः शिवाय। सत श्री अकाल, सबको प्रणाम।